सो गाइस, हो रहा घर। और ये देख लो आप, मेरे घर के आगे ये महफिल पेड़ पौधों की। मुझे घमंड है कि भैया मेरे घर के आगे इतने सारे पेड़ पौधे हैं। ये मेरे ताऊ के लड़के का लड़का है जो करुणा के साथ खेल रहा है। ये देख लो, ये रहा हमारा पौध। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली बाद की बातें बाद में करेंगे। और अभी टाइम की बात करूं तो भैया सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे खेत में हूँ। मैं और पिताजी, ये जो बाजरा पीछे रह गया ना, क्योंकि कल शाम को तो इकट्ठा हो नहीं पाया, क्योंकि मैं बहन को पहुँचाने के लिए बहन के ससुराल चला गया और फिर शाम हो गई। आते समय रात के 7 बज चुके थे। तो फिर क्या, फिर तो अंधेरा हो गया, फिर कुछ होने वाला नहीं था। सो गाइज अभी है ना, हम ये बाजरा इकट्ठा कर रहे हैं। सो गाइज एक बार आपको बता देता हूँ। सो गाइज पिताजी वो भारा लेके जा रहे हैं, वो आप देख सकते हो। अभी जूम करके आपको बताता हूँ, ये देख लो। ओके। और हमने ये जो खेजड़ी दिख रही है ना, यहाँ से स्टार्ट किया और ये देख सकते हो भाई साहब अब यहाँ तक आई है। और ये जो अब जो बाकी आपको दिख रहा है ना, ये इतना बाजरा इकट्ठा करेंगे। सो गाइस अभी है ना, मेरा स्नान भी करना है, सुबह का नाश्ता भी करना है। मैं तो भैया नींद से जागते ही पिताजी ने कहा कि बाजरा इकट्ठा करते हैं पहले। सो गाइस सीधा ही खेत में आ गए। अब है ना, ये बाजरा इकट्ठा करते ही स्नान करूँगा। सो गाइस एक बार सुबह का नज़ारा देख लीजिए। सो गाइस ये देख लीजिए भाई साहब, क्या मस्त नज़ारा है मेरे गाँव का। हाँ, मैं मेरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के प्रत्येक गांव का ऐसा ही नज़ारा होता है। हाँ, ये देख लो, सच में नेक्स्ट लेवल। सो गाइज ये जो आपको पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप वहाँ धोरे वाले खेत तक जा रहा है। तो इस पाइप के इधर इधर साइड वाले जो बाजरा था वो हमने इकट्ठा कर लिया सारा का सारा। और गाइज ये जो पाइप दिख रहा है ना, जो धोरे वाले खेत तक जा रहा है, इधर की साइड में थोड़ा बाजरा सूख गया था, वो भी हमने इकट्ठा किया था। और जो ये आपको कटा हुआ बाजरा दिख रहा है ना, ये अभी सूखा नहीं है फिलहाल, इसे तो सूखने के बाद में ही इकट्ठा करेंगे। सो गाइज बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई। अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 9:10 हो चुके हैं और फिलहाल अभी मैं घर पे जा रहा हूँ और पिताजी भी घर पे चले गए हैं। सो गाइज ये देख सकते हो, इतना सारा बाजरा हमने इकट्ठा किया। ओ भाई साहब। सो फाइनली गाइज एक और बात, ये जो सामने दिख रही है ना, ये ग्वार की फसल है। जो माँ ने सुबह इस फसल को काटना शुरू कर दिया, वहाँ से स्टार्ट किया। और ये देख लो, ये जो पाइप की जो लाइन है ना, इस लाइन से इधर इधर ये देख लो वहाँ तक काट दिया है, ये देख सकते हो। सो गाइज अभी नहा धो के एकदम तैयार हो जाता हूँ। सो गाइज नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ और अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो फाइनली सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ। सो गाइज अभी है ना, सुबह का नाश्ता करते ही मैं यहाँ तारबंदी साफ करने के लिए आया हूँ। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा कड़क धूप है आज। सो गाइज माँ तो घर के अंदर काम कर रही है और पिताजी करुणा का ध्यान रख रहे हैं, वो भी घर पर ही हैं। और रही बात करुणा की माँ और मेरी बहन और मेरी भाभी, जो दौरे वाले खेत में बाजरा काट रही है। हाँ, मैं जस्ट दौरे वाले खेत के पास में ही हूँ, आपको बता देता हूँ। सो गाइज मैं यहाँ पर तारबंदी साफ कर रहा हूँ और जस्ट ये पास में ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पास पास में मैं जो मेरी अंगुली जान जा रही है ना, ये दौरे वाला खेत है। वहाँ पे बहन करुणा की माँ और भाभी वहाँ पे बाजरा काट रही है। सो गाइज अभी टाइम की बात करूँ तो भैया दोपहर के 12 बजने वाले हैं। सो गाइज ये देख सकते हो, यहाँ पे जो बाजरा कटा हुआ था ना, वो सारा का सारा हमने सुबह मैंने और पिताजी ने इकट्ठा कर लिया, ये देख सकते हो। सो गाइज अभी है ना, मैं इस कुल्हाड़ी की मदद से इस तारबंदी को फिनिशिंग दूंगा। फिनिशिंग का मतलब भैया ये है कि पहले तो मैंने कुदाली से तारबंदी को साफ कर दिया और अब इस कुल्हाड़ी के माध्यम से जो पीछे रह गया है ना, वो काट दूंगा। हाँ, कुदाली से नहीं कटा, वो इस कुल्हाड़ी से कट जाएगा। सो गाइज वहाँ देख सकते हो, करुणा की माँ, बहन और भाभी वहाँ पे बाजरा काट रही हैं तोरे वाले खेत में। आपको बता देता हूँ, दिख रही है ना, यहाँ पे बाजरा काट रही है। ओ भाई साहब, इतनी धूप में। सो गाइज कुल्हाड़ी से फिनिशिंग भी कर दी तारबंदी की और जो झाड़ियाँ मैंने काटी थी ना, उनको एक जगह इकट्ठा भी कर लिया। और शाम को ये जो झाड़ियाँ है ना, जो मैंने गोल गोल बाड़ी बना दी, ये बाड़ी मैं गाय भैंस के बाड़े के पास में ले जाऊँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी 2 बजने वाले हैं दोपहर के। सो गाइस वो देख सकते हो आप वहाँ पे। ओ भाई साहब, ये मैंने आज यहाँ से स्टार्ट किया और भाई साहब ये मेरी जहाँ अंगुली जा रही है ना, वहाँ तक मैंने आज काम किया। भाई साहब हालत टाइट हो गई। ये जो तारबंदी के पास में मैंने नीम के पेड़ इसलिए बचाए कि भैया आने वाला मेरा भारत का भविष्य इस तपती हुई अग्नि में ना जले। हाँ भाई साहब, इतनी ज़्यादा गर्मी है पूछो मत। अगर ये गर्मी और ज़्यादा बढ़ती गई ना तो भाई साहब बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा। इसलिए मैंने ये पेड़ नहीं काटे, जबकि पिताजी कह रहे हैं कि ये नीम के पेड़ तूने क्यों रखे, काट देना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मैं मेरी गर्दन कटा दूंगा मगर इन नीम के पेड़ों को मैं आँच भी नहीं आने दूंगा। हाँ, और अगर मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होगी और यूट्यूब से इनकम आने लगी तो भैया
हर गांव में जंगल स्थापित होगा। उन्हें स्थापन को मैं नॉर्मल लेके आऊँगा जो पहले था, आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले। हाँ, वादा है आपसे, बस आप सपोर्ट बनाए रखना। आप इस यूट्यूब फैमिली को बड़ा तो कीजिए, बस मैं तो इतना ही मांगता हूँ कि आप इस यूट्यूब फैमिली को बड़ा तो कीजिए। पेड़ ही पेड़ हो गए, हाँ, जंगल ही जंगल हो गए। सो गाइस, अभी मेरा काम ये है कि हमने जहाँ जहाँ बाजरा इकट्ठा किया ना, इस खेत के बीच में बहुत सी झाड़ियाँ हैं, उसको अभी मेरे को काटना है। सो गाइस, ये जो झाड़ियाँ आपको दिख रही है ना, ये, और वहाँ पर भी है एक, वहाँ पे, और इधर भी है ये, और इधर भी है। ये जितनी भी है ना, ये सारी की सारी खेत के बीच में। तो भैया जब जुताई करेगा ना ट्रैक्टर, तो बीच में आएगी। हाँ, सो इनको काट लेता हूँ। सो गाइस, और घर, और ये देख लो आप, मेरे घर के आगे ये महफिल पेड़ पौधों की, हाँ, कितनी अच्छी दिख रही है ना, पेड़ पौधों की महफिल। वाह, ये देख लो, ये देख लो, नाइस। हाँ, मुझे घमंड है कि भैया मेरे घर के आगे इतने सारे पेड़ पौधे हैं आपके किसी के घर के आगे इतने सारे पेड़ पौधे? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि भैया जो पेड़ पौधों से प्यार करता होगा, जो प्रकृति प्रेमी होगा, उसके घर के आगे इतने सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं। हाँ, नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, 100 में से 10% के लोगों के घरों के आगे इतने सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो पेड़ पौधों को लगाने में कतराते हैं, और ऊपर से ये कहते हैं कि भैया इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है? गर्मी तो होगी, क्योंकि भैया आप दूसरे खर्च से तो आराम से कर लेते हो, एक पेड़ लेने में आपको मौत आती है। हाँ, आपको लगता है कि एक पेड़ ले लूँगा तो भैया मेरे पैसे खर्च हो जाएगी। सो गाइज़, घर पे आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। हाँ, झाड़ियाँ जो है मैंने काट दी है और इकट्ठा करनी है। जो खाना खाऊंगा और उसके बाद में थोड़ा सा आराम करूंगा, और उसके बाद में झाड़ियाँ इकट्ठा करूंगा। हाँ, अभी के लिए इतना ही, दोपहर से पहले। सो गाइस, दोपहर के खाने में आलू प्याज की सब्जी, और भाई साहब ये देख लो बाजरे की रोटी, और साथ में इसमें दही है और इसमें सास। ये देख लो गाइस, पिताजी ने लाइन लगा दी है और अब इस लाइन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन है ना बहुत कठोर हो चुकी है। जब ये ज़मीन पानी पी लेगी ना तो नरम हो जाएगी, और उसके बाद में जुताई करने में आसानी होगी। और मैं उन झाड़ियों को इकट्ठा कर रहा हूँ। सो गाइस, सारी की सारी जो तारबंदी के पास में मैंने बाड़ी बनी थी ना, वो सारी की सारी बाड़ी ये देख लो यहाँ पे लेके आ गया, और वहाँ भी पड़ी है, देख सकते हो आप, साया में दिख नहीं रही है थोड़ी बहुत। सो गाइस, ये रहा बाड़ा, और ये बाड़े को रिपेयर करने में मदद करेगी। वैसे ये जो बाड़ा है ना, हमने आधा रिपेयर कर दिया है। लगभग बात करूँ मैं 100% में से, तो भैया 60% या 70% हमने ये जो गाय भैंस का जो बाड़ा है ना, हमने रिपेयर कर दिया है। सो फाइनली गाइज, ये जो लाइन है ना स्टार्ट कर दी है, और अब ये 2 घंटा चलेगी और उसके बाद में बंद कर देगी। सो और उसके बाद में यहाँ आगे जो स्पेस है ना, यहाँ पे लगा देगी। सो गाइज, अभी है ना मैं घर पे जा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का ध्यान रखना है। वो है ना माँ को कुछ काम ही नहीं करने दे रही है, इसलिए माँ ने कहा तू कोरोना का ध्यान रख, मैं कोई दूसरा घर का कोई काम है वो कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि करुणा की जो माँ है ना, यहाँ दौरे वाले खेत में बाजरा काट रही है, साथ में बहन भी है और भाभी भी है, जो आपको मालूम है। सो गाइज, ये देख लो करुणा, करुण बेटा कहाँ जाग रही है? ओए, आज पता नहीं इसका मूड ऑफ है, पता नहीं, वरना है ना बीच में बोल देती। हाँ, कब की? ओए। सो गाइज, मैं अभी भैंस के पास में खड़ा हूँ, और वो रहा भैंस का बच्चा। गाइज, अभी है ना करुणा ने एक, क्या खा रही है करुणा? अभी है ना इसने मिट्टी खाई थोड़ी देर पहले, अब देखो अंगुली मुंह पे दे रही है। हाँ नहीं, मतलब ये मेरे ताऊ के लड़के का लड़का है जो करुणा के साथ खेल रहा है, ये देख लो ये। सो गाइज, अभी टाइम की बात करूँ तो यार शाम के 6 बज चुके हैं, और ये देख लो शाम का नज़ारा, वाह गजब यार, सच में। और ये रहा हमारा पौध, अभी पूरा ओवरलोड तो नहीं है दोस्तों, फिलहाल वो बोरवेल से भरा जा रहा है, वो देख लो यहाँ पे, ये देख लो करुणा चिल्ला मत। सो गाइज, ये जो 2 भैंस दिख रही है ना, एक यहाँ पे और एक घर के पास में, ये हमारे ताऊ की भैंस है। हाँ, अबे करुणा ऐसे ना कर, और हमारी भैंस तो वो वहाँ पे है, देख लो वो इधर की साइड। सो गाइज, ये जो सामने आपको विदेशी गाय दिख रही है ना, इसको और इसकी इस बच्ची को अपनी जगह पे बांधना है। सो गाइज, ये जो गाय और उसकी जो बच्चे हैं ना, इनको हम दिन को तो भैया खेत में बांध देते हैं चरने के लिए, क्योंकि खेत में अभी तक बहुत सारा घास पड़ा है, और फिर शाम होते ही हम इन दोनों को बाड़े के पास में बांध देते हैं, हाँ, अपनी जगह पर।
सो गाइज आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो भैया लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो गाइज अभी है ना रात के 10:30 बजने वाले हैं और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। सो आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।